इंसान की फितरत है कि वो अक्सर लोगों को किसी न किसी मुद्दे पर क्रिटिसाइज करने का बहाना ढूंढते हैं। जब भी कोई इंसान लीक से हटकर काम करता है तो दुनिया उस पर सवाल उठाने का और उस पर मजाक उड़ाने के लिए तैयार रहती है। ऐसे में जरा सोचिए कि अगर कोई इंसान 20 साल तक एक ही काम करे तो लोग उसे कैसे ट्रीट करेंगे। ये कहानी है एक ऐसे ही आदमी की जिसने अपनी जिंदगी के 20 साल तक केवल एक कैनल को खोदने में लगा दिए ताकि वो अपने गांव को विलुप्त होने से बचा सके। हम बात कर रहे हैं लुइंगी भुयान नाम के शख्स की। इनके गांव में हर आदमी ने इसे पागल का दर्जा दिया। दोस्त से लेकर परिवार वालों ने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अपने काम में लगे रहे। कुछ समय बाद जब गांव वालों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो भी बिना रुके इस काम में लग गए और उसके बाद जो हुआ वो आपको आज की इस वीडियो में पता चलेगा। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। दोस्तों, ये कहानी है भारत के एक छोटे से गांव कोलिथवा विलेज की, जो बिहार के गया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इस गांव में एक आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक ऐसा काम करने में बिता दी जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। कोलिथवा गांव के लुइंगी भुयान की कहानी को आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपने सर्वाइवल के लिए इसे बहुत सी परेशानियों से गुजरना पड़ा। पूरी जिंदगी खेत और फार्म पर काम करने के बाद भी वो अपने लिए एक अच्छा घर नहीं बना सका और न ही अपने लिए एक ट्रैक्टर खरीद सका ताकि खुद की अर्निंग को बढ़ा सके। इनके जीवन की मुश्किलें केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, क्योंकि इनका पूरा गांव एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो सुख सुविधा से कोसों दूर था। केवल पानी जैसी मूलभूत जरूरतों के लिए भी इन्हें लंबी कतारों में लगना पड़ता था। शॉर्टेज ऑफ वाटर इनकी सबसे बड़ी समस्या थी। मानसून में अक्सर बारिश पास के पहाड़ों पर होती थी और नदी इनके गांव से कई किलोमीटर दूर बहती थी। कई सालों तक इस दिक्कत से जूझने के बाद गांव के गांव खाली हो रहे थे, लोग शहरों की तरफ जा रहे थे। ऐसे में गांव खंडहर बन रहा था। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी हमारे हीरो ने अपना गांव छोड़ने का विचार नहीं किया। उनके 4 बच्चे थे जो अपना करियर बनाने के लिए दूसरी जगहों पर बसने लगे, लेकिन इस लुइंगी भुयान की हिम्मत नहीं हारी और न ही वो अपने घर को छोड़कर गया। इस आदमी का कहना था कि एक ही साल में पूरा का पूरा गांव खाली हो गया। मेरे अपने बच्चे भी मुंह फिराकर वहां से चलते बने, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं बनना चाहता था। मेरा जन्म इसी घर में हुआ था और मैं ये जमीन छोड़कर नहीं जाना चाहता था। साथ ही साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी अपनी किस्मत को कोसकर भी नहीं बिताना चाहता था। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हाथ पर हाथ धरकर बैठने के बजाय वो काम करेंगे और खुद के लिए ही एक कैनल या तालाब का निर्माण करेंगे ताकि वो पानी की समस्या का समाधान हो सके। शुरुआत में तो उन्होंने इस योजना को कई लोगों के साथ साझा भी किया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका हिस्सा बन सके और जल्दी से जल्दी इस काम को किया जा सके। लेकिन गांव में कोई भी इस योजना में उनका साथ देने के लिए राजी नहीं था। कुछ लोग शहर का रास्ता पकड़ चुके थे और बचे खुचे लोगों को ये विचार ही एक बकवास लगता था। उनका मानना था कि ये समय की बर्बादी है और ऐसा करने पर कुछ हासिल नहीं होने वाला है। किसी ने उनकी बात को गंभीर रूप से नहीं लिया। लोगों की बातों से हताश होकर भुयान ने खुद ही इस योजना पर काम करना शुरू किया। दूसरे गांव वालों को लगा कि भुयान पागल हो चुका है और अपना समय बर्बाद कर रहा है। मदद करने की बजाय वो उस पर तंज कसने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उनकी खुद की बीवी ने भी उनका समर्थन करने से मना कर दिया और बच्चों के पास जाने का मन बना लिया। लेकिन इन सभी बातों से भुयान का हौसला नहीं टूटा और न ही उन्होंने इस काम को छोड़ा। बिल्डर के तौर पर सुबह होते ही वो अपने काम पर लग जाते और सूर्यास्त होने तक कैनल बनाने के काम में लगे रहते। बारिश हो या ठंड हो या फिर चिलचिलाती गर्मी, भुयान हमेशा काम पर लगे रहते थे। ये घटना 2001 की है, जब इनके पास जमीन को खोदने के लिए फावड़े के अलावा और कोई औजार ही नहीं था। 5 से 7 घंटे तक कैनल को खोदने के बाद ही वो घर जाते। वो अपने मवेशियों को पालने का काम करते और उनकी सारी जरूरतों को भी पूरा करते। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि ये आइडिया एक ख्याली पुलाव था जिसके भरोसे लुइंगी भुयान ने कई साल रगड़ कर काम किया। लेकिन भुयान को कभी ये नहीं लगा कि वो इसमें असफल होने वाले हैं। उन्हें विश्वास था कि ये योजना जरूर काम कर सकती है। इस नहर पर काम करते हुए पहले साल भुयान ने 600 मीटर की खुदाई की। गड्ढा खोदते हुए अक्सर भुयान को केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि पत्थरों को भी ठिकाने लगाना पड़ता और इसकी वजह से उनकी बहुत सारी एनर्जी बर्बाद हो जाती। काफी मेहनत के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब भुयान ने पहला ट्रेंच बनाया। लेकिन उनकी किस्मत में इतनी आसानी से सफलता नहीं लिखी थी। जल्दी ही तेज हवा चलने की वजह से उनके कैनल को बहुत नुकसान पहुंचा। इसकी वजह से भुयान को दोबारा गड्ढे को ठीक करने के बारे में सोचना पड़ा। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि कैनल को ऐसे नहीं बनाया जा सकता। उन्हें किसी मजबूत योजना और सिस्टम की जरूरत है जो धूप, तूफान, बारिश को झेल सके। अपनी इस गलती से प्रेरित होकर भुयान ने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन शरीर ने उनका साथ नहीं दिया। भुयान शारीरिक रूप से कमजोर हो गए। बीमारी के चलते 6 महीने तक वो काम पर नहीं
जा सके। लेकिन इतनी परेशानी के बाद भी उन्होंने अपने काम को अलविदा कहने का नहीं सोचा। एक बारी ठीक होने के बाद भुयान ने दोबारा इस योजना पर काम करना शुरू किया। समय बीतता गया और वक्त के साथ साथ उनकी बनाई गई नहर लंबी और चौड़ी होती चली गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नहर को पूरा होने में 2 दशक का समय लग गया। इन 20 सालों में भुयान अपनी जवानी से बूढ़े हो गए, पर उन्होंने अपने गांव को किसी भी कीमत पर छोड़ना सही नहीं समझा। वो 5 किलोमीटर इसी लंबी और 3 मीटर चौड़ी कैनाल पर काम करते रहे। अपने सपने को सच करने के लिए उन्हें कई कुर्बानियां भी देनी पड़ी, लेकिन एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद ने उन्हें इस कैनाल को बनाने की प्रेरणा दी। बस इसी मकसद से वो नहर को पूरा करने में सफल होते गए। शुरू में जिन लोगों ने भुयान का मजाक उड़ाया था, अब वो खुद इस काम को देखकर सदमे में थे और उनके लिए ये एक चमत्कार था। कुछ लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही थी कि बिना किसी शिक्षा के भुयान परफेक्ट कैनल कैसे बना पाए। सोचने वाली बात थी कि वो कैनल के साइज और सभी चीजों को परफेक्टली कैलकुलेट कर पाए, जबकि उनके पास इस क्षेत्र का कोई ज्ञान नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि कैनल की वजह से अब पानी उनके गांव तक पहुंच रहा था। जिन लोगों ने भी भुयान की बातों पर विश्वास नहीं किया था, अब वो भी इसका लाभ उठाकर खेती कर पा रहे थे। इस कैनल की वजह से लगभग 3000 लोगों को फायदा मिल रहा था। उनके लिए भुयान अब एक रियल हीरो थे, जिसे पहले समाज ने पागल करार दिया था, लेकिन उनकी मेहनत और जज्बे ने पूरे गांव को विलुप्त होने से बचा लिया था। जैसे ही कैनल ने काम करना शुरू किया, गांव की सूरत धीरे धीरे बदलने लगी। आसपास के इलाकों में पेड़ पौधे भी उगने लगे, सब्जियों की पैदावार बढ़ गई। जिस जमीन को अब तक बंजर कहकर ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, अब उसमें लोगों की वापसी होने लगी। लोगों ने भुयान के काम की तारीफ की। लोगों को जब इस बूढ़े आदमी की मेहनत का अंदाजा हुआ, तो महिंद्रा कंपनी ने उन्हें खुद एक ट्रैक्टर भी गिफ्ट किया, ताकि वो कैनल बनाने का काम पूरा कर सकें। कुछ लोगों का कहना था कि इतनी मेहनत के लिए बस एक छोटा सा ट्रैक्टर मिलने की बजाय उन्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए था। लेकिन भुयान का कहना था कि वो कभी भी लोकप्रिय होने की इच्छा से या अमीर होने की लालच से ये काम नहीं कर रहे थे। उनका मकसद केवल अपने गांव के लोगों को बाहर जाने से रोकना और गांव को विलुप्त होने से बचाना था। भुयान लोगों के गलत व्यवहार के लिए भी कभी उनसे गुस्सा नहीं हुए। कैनल बन जाने के बाद भी उन्होंने किसी को भी इसका इस्तेमाल करने से नहीं रोका। जब ये कहानी सोशल मीडिया पर लोगों के सामने आई, तो लोगों ने सरकार से मांग की कि भुयान को इस बेहतरीन काम के बदले कुछ पैसे मिलने चाहिए। लेकिन इस आदमी का कहना था कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। ये काम उनके खुद के गाँव के लिए था और उन्हें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मानना पड़ेगा कि एक बड़ा दिल चाहिए होता है अपनी जिंदगी के 20 साल इस तरह कड़ी मेहनत करने के लिए। भुयान खुद ये नहीं जानते थे कि उन्हें इस काम में सफलता मिलेगी भी या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी आस नहीं छोड़ी और वो करते गए और लास्ट में वो करके दिखाए जो शायद ही हम जैसा कोई इंसान कर पाता। तो दोस्तों, इस आदमी के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और आपका ऐसे आदमी के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा, तो प्लीज